हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि सिर्फ खुशी सिर्फ हालत से नहीं आती, बल्कि दिमाग के अंदर होने वाली केमिस्ट्री से आती है। हम हमेशा सोचते हैं कि पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप या कंफर्ट हमें खुश कर देगा, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है और खुशी फिर से गायब हो जाती है। यही सवाल इस ऑडियो बुक का बेस है। अगर खुशी बाहर से नहीं आती, तो फिर आती कहाँ से है? हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन इसी सवाल का जवाब देती है और बताती है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हम उसे ट्रेन करके खुद को नेचुरली खुश कैसे रख सकते हैं। इस किताब में ऑथर समझाती है कि हमारा दिमाग 4 मेन केमिकल से चलता है, जो है डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। जब ये चारों केमिकल्स बैलेंस में होते हैं, तब हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के हिसाब से बना है, मॉडर्न लाइफ के हिसाब से नहीं बना है। हमारा दिमाग खतरे पहचानने और सर्वाइवल पर फोकस करने के लिए बना है, ना कि हमेशा खुश रहने के लिए। इसीलिए नेगेटिविटी, फियर और स्ट्रेस अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, जबकि हैप्पीनेस के लिए हमें कॉन्शियसली हैबिट्स बनानी पड़ती है। किताब यह साफ करती है कि हैप्पीनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं होती। यह एक टेम्परेरी केमिकल रिएक्शन है, जो सही एक्शंस और हैबिट से बार बार क्रिएट की जाती है। डोपामिन हमें मोटिवेट करता है जब हम कोई गोल अचीव करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर पर डिपेंड करेंगे, तो डोपामिन जल्दी खत्म हो जाता है और हम और ज़्यादा क्रिएव करने लगते हैं। इसलिए किताब सिखाती है कि छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाकर ब्रेन को हेल्दी डोपामिन सिग्नल कैसे दिए जाए। सेरोटोनिन हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ सिखाता है या देता है। यह तब रिलीज होता है जब हम खुद को वैल्यूएबल महसूस करते हैं या अपने ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब हम लगातार कंपैरिजन करते हैं या दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं, तो सेरोटोनिन कमज़ोर हो जाता है। किताब ये बताती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर वैलिडेशन डेवलप करना क्यों ज़रूरी है और कैसे छोटे डेली विन से सेरोटोनिन नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। आगे ऑक्सीटोसिन कनेक्शन का केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया गया है। यह ट्रस्ट, बॉन्डिंग और इमोशनल सेफ्टी से जुड़ा होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया कनेक्शन का इल्यूजन देता है, पर रियल ऑक्सीटोसिन फेस टू फेस ट्रस्ट और जेन्युइन रिलेशनशिप से आता है। किताब यह सिखाती है कि हेल्दी बाउंड्रीज के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस कैसे बनाए जाएं, ताकि ब्रेन सेफ फील करे। और आखिरी हार्मोन एंडोर्फिन एक पेन रिलीफ केमिकल है, जो फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज, लाफ्टर और एफर्ट से रिलीज होता है। किताब यह समझाती है कि कंफर्ट जोन में रहना ब्रेन को वीक बनाता है, जबकि थोड़ा डिस्कम्फर्ट और एफर्ट ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाता है। इसलिए मूवमेंट, चैलेंजेस और एक्शन हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किताब ये समझाती है कि हमारा ब्रेन हैबिट से बनता है। जो हम रोज सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही नेचुरल पाथवे बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिविटी की हैबिट बना लेते हैं, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वही रिपीट करता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करेंगे, तो ब्रेन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में रिवायर हो जाता है। इसीलिए हैप्पीनेस कोई लक नहीं है, एक ट्रेनिंग है। आगे किताब बताती है कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस
हमारे ब्रेन पैटर्न्स को शेप करता है। हम अननोइंगली वही इमोशनल रिलीज रिपीट करते हैं या वही रिएक्शन देते हैं जो हमने बचपन में सीखे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। न्यू हैबिट्स, रिपीटिशन और प्रैक्टिस से हम अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। इन चारों हार्मोन्स को जानने के बाद जब हम अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट जोन की तरफ भागता है। वह ऐसी चीज़ें चाहता है जिनसे तुरंत अच्छा लगे, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, प्रोक्रेस्टिनेशन या कंपैरिजन। लेकिन यह सब चीज़ें डोपामिन को टेम्परेरी स्पाइक तो करती है और बाद में हमें खाली और लो फील कराती है। किताब बताती है कि यही रीज़न है कि लोग जानते हुए भी गलत हैबिट्स को दोहराते हैं, क्योंकि ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी होती है और इस हैबिट को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेन को नई तरह से रिवॉर्ड देना शुरू करें, जैसे प्रोग्रेस का एहसास, न्यू लर्निंग और न्यू सेल्फ डिसिप्लिन। किताब आगे बताती है कि हैप्पीनेस और प्लेजर में फ़र्क होता है। प्लेजर बाहर से आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि हैप्पीनेस अंदर से बिल्ड होती है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। जब हम सिर्फ प्लेजर पर डिपेंड करते हैं तो ब्रेन टॉलरेंस डेवलप कर लेता है और हमें वही फीलिंग पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट और स्टिमुलेशन चाहिए होता है। किताब यह भी समझाती है कि हैप्पीनेस और प्लेजर में डिफरेंस होता है। प्लेजर बाहर से आता है और जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि हैप्पीनेस अंदर से बिल्ट होती है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। जब हम प्लेजर पर डिपेंड करते हैं तो ब्रेन टॉलरेंस को डेवलप कर लेता है और हमें वही फीलिंग पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट या स्टिमुलेशन चाहिए होता है। इसके उलट जब हम कॉन्सिस्टेंट हैबिट बनाते हैं, डेली मूवमेंट, मीनिंगफुल वर्क और सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करते हैं, तो ब्रेन स्टेबल और बैलेंस फील करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारा ब्रेन थ्रेट्स को ज़्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर करता है, बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के अलावा। इसका मतलब यह है कि एक नेगेटिव कमेंट 10 पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा असर डाल सकता है। इसलिए किताब बताती है कि नेगेटिविटी बायस को कैसे हैंडल किया जाए। इसका तरीका यह नहीं है कि नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दिया जाए, बल्कि उसे ऑब्जर्व किया जाए और कॉन्शियसली पॉजिटिव सिग्नल्स को रिपीट किया जाए, ताकि ब्रेन नए पैटर्न्स सीख सके। आगे किताब बताती है कि कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम लगातार दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल गिरने लगता है। ब्रेन यह मान लेता है कि हम पीछे हैं, भले ही हमारी लाइफ ऑब्जेक्टिवली अच्छी हो। इसलिए किताब हमें बताती है कि सेल्फ कंपैरिजन की हैबिट डेवलप करना यानी खुद की आज की स्थिति को अपने पास्ट से कंपेयर करना है। आगे किताब एम्फेसिस करती है इमोशनल एक्सपेक्टेशन से, यानी इमोशनली एक्सपेक्ट करना हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह होती है। जब हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे या हमें सपोर्ट करेंगे, तो ब्रेन डिसअपॉइंटमेंट को रजिस्टर करता है। लेकिन जब हम सेल्फ वैलिडेशन सीख लेते हैं, तो हमारा इमोशनल बैलेंस दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। इसके साथ एक पावरफुल लेसन यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, बल्कि एक स्किल होती है। जैसे हम कोई लैंग्वेज या इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, वैसे ही ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। शुरू में ये मुश्किल लगता है क्योंकि पुराने न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिपीटिशन से नए पाथवेज बनाए जा सकते हैं। ब्रेन रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो वह धीरे धीरे वही हैबिट्स को ऑटोमेटिक जोन में लेकर आ सकता है। आगे किताब यह भी बताती है कि गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म ब्रेन को पनिश मोड में डाल देता है।
किताब यह भी बताती है कि गिल्ट और सेल्फ क्रिटिसिज्म ब्रेन को पनिश मोड में ही डाल देता है। इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होती, बल्कि मोटिवेशन कम हो जाता है। इसके बजाय सेल्फ करेक्शन और क्यूरियोसिटी का एटीट्यूड अपनाने से ब्रेन लर्निंग मोड में बना रहता है। इसका मतलब यह है कि गलती करने पर खुद को जज नहीं करना है, बल्कि समझना है कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई मैजिक नहीं है और ना ही किसी एक दिन में मिलने वाली चीज़ है। यह रोज़ की स्मॉल चॉइसेस और हैबिट्स का एक रिजल्ट है। जब आप अपने ब्रेन को समझना शुरू करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स के विक्टिम नहीं रहते, बल्कि अपने इमोशंस के क्रिएटर बन जाते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको खुश करने के लिए नहीं बदलेगी, लेकिन आप अपने दिमाग को ट्रेन करके हर हाल में बैलेंस और पीस पा सकते हैं। असली खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि आपके ब्रेन के अंदर है। बस उसे सही डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। एट द एंड किताब यह साफ करती है कि हैप्पीनेस का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। सैडनेस, बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन भी नेचुरल इमोशंस होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशन से डरने लगते हैं। जब हम उन्हें एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, तो ब्रेन उन्हें थ्रेट की तरह ट्रीट करना बंद कर देता है और इमोशनल बैलेंस बना रहता है। Thank you, everyone. If you like this audiobook, please like, share, comment, and subscribe to our channel. Thank you.